हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 4 मिस्टेक्स नॉट टू डू इन बीसीए। 4 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको बीसीए में नहीं करने चाहिए। अगर आप बीसीए कर रहे हैं या अगर आप बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स बीसीए में करते हैं एंड उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको कैसे उन मिस्टेक्स से ओवरकम करना है। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो आप बीसीए में करते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है कि उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है। मैथ्स फियर, उनको मैथ्स का बहुत डर रहता है। अगर वो स्टूडेंट्स मैथ्स स्ट्रीम से हैं तब भी उनको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, या फिर अगर वो बायो स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो भी उन्हें डर लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैथ्स का से अगर आपको डर लगता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस पे मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। लाइक आपके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और आपको, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बुक्स में पढ़ने से याद आपको नहीं होने वाला है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथ्स की स्किल्स और भी ज़्यादा ग्रो होंगी, आपको और भी उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड सेकंड जो इसमें इसका सॉल्यूशन है मैथ्स से अगर आपको डर लगता है, वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपका एग्जाम्स नियर में है, अगर आपका एग्जाम आने वाला है, तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, लास्ट 2-3 ईयर के आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो उसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड जो कि हर साल पेपर में आते ही हैं। तो अगर आपको मैथ्स से ज़्यादा डर लगता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे। एंड सेकंड जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स बीसीए में, वो होता है डिपेंड ऑन कॉलेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉलेज में आते हैं, वो सोचते हैं कि यार चलो अब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब तो सब कुछ कॉलेज ही हमें सिखा देगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। आप सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से, कॉलेज के 2-4 लेक्चर अटेंड करने से आपको कुछ भी स्किल्स ग्रो नहीं होने वाली। तो आपको कॉलेज पे डिपेंड नहीं होना, डू नॉट डिपेंड ऑन कॉलेज। एंड आपको इसका, अगर आप कॉलेज पे डिपेंड होने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इसको सॉल्यूशन क्या है, आपको इम्प्रूव योर ऑन स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स को खुद से इम्प्रूव करना है, खुद से इम्प्रूव। आपको कॉलेज पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहा है। एंड सेकंड क्या है इसमें, सेल्फ स्टडी एट होम। आपको कॉलेज पे एकदम डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ यार कॉलेज में पढ़ लिया बस ठीक है, अब नेक्स्ट डे जाएंगे फिर कॉलेज में पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा घर पे। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या बीसीए के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको स्किल्स को ग्रो करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल भी करना पड़ेगा आपको होम। एंड थर्ड जो मिस्टेक होती है बीसीए में स्टूडेंट्स करते हैं, वो होते हैं नोट्स बनाने में मिस्टेक्स करते हैं, मेकिंग नोट्स। भाई देखो, नोट्स अगर आप बना रहे हो ना, तो नोट्स बनाने का मुझे भी देखो थोड़ा जोश रहता है स्टार्टिंग में। मैं भी बीसीए कर रहा हूँ, मुझे भी जोश था यार, फर्स्ट सेमेस्टर में जाऊंगा तो नोट्स बनाऊंगा, सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा। बट प्रॉपर नोट्स बन नहीं पाते हैं बीसीए में। देखो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, देखो नोट्स आप प्रॉपर बनाना चाहोगे ना, कि लाइक आपके बीसीए में 5 सब्जेक्ट है, आप सोचोगे कि सारे के मैं नोट्स बना लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सबके नोट्स नहीं बना पाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ उनके नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पॉइंट दिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में अब आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे आप बीसीए करो तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आप तो सी होगा, सेकंड सेमेस्टर जाएंगे सी प्लस प्लस होगा, फिर जावा हो सकता है। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, या कुछ इंपॉर्टेंट और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डीएसए होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको नोट्स बनाना है तो बस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए जो कि आपको आगे काम आएंगे। लाइक आप एमसीए करेंगे या एमटेक करेंगे तो आपको आगे काम आएंगे। एंड स्टडी फ्रॉम बुक्स। स्टडी फ्रॉम बुक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे नहीं। और देखो यार, बीसीए में हर एक सेमेस्टर में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका मतलब कोई काम ही नहीं होता। मतलब एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो ऐसे रहते हैं जिनका आपको आगे आपके करियर में कोई भी काम नहीं है, तो आपको उनके नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके नोट्स बनाइए। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है उतने, उसको आप स्टडी फ्रॉम बुक्स, बुक्स से स्टडी कर सकते हैं। उनके लिए आप नोट्स बना के, आपको फालतू का टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। जब तक आप नोट्स बनाएंगे उतने देर में आप बुक से पढ़ लेंगे एंड आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी इंक्रीज कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाने में बस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर फंडामेंटल। सो इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी और जो नॉट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको स्टडी करना बुक से। ठीक है, उनको आपको बुक से स्टडी करना है। सो कंप्यूटर फंडामेंटल ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि बेसिक, आप इनके भी नोट्स बना सकते हैं। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, वो यार देखो, जब भी उनका एग्जाम आता है ना पास में, तो वो डर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम का फियर होने लगता है कि यार एग्जाम आ गया, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे अच्छे मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो यार ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है।
अगर आप स्टार्टिंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि पहले सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया जो कि स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड फिर भी अगर आपको डर लगता है कि हाँ यार अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब भी कुछ छूट रहा है, कुछ डर लग रहा है एग्जाम के लिए, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो और इंक्रीज हो जाएगी, और आपको वो फिर समझ में आने लगेगा कि यार मेरा कितना तैयार है। क्योंकि देखो जब तक आपके सामने बुक रहेगा, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तब आपको लगेगा हाँ यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ आएगा। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में पेपर पेन पकड़ा दिया जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा अरे यार ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब कुछ साइड में रख के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जिससे यार देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 3 ईयर के आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर रिपीटेड होते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब रिपीट होते रहते हैं हर साल। तो उसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एग्जाम से पहले, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। मैंने इसमें 4 मिस्टेक्स बताया जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं अपने बीसीए में, या बीसीए करने वाले हैं या बीसीए कर रहे हैं, तो उसमें ये 4 मिस्टेक्स वो करते हैं। मैंने उसका सॉल्यूशन भी बताया कि कैसे आपको इन 4 मिस्टेक्स से ओवरकम करना है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बीसीएमसी से रिगार्डिंग एंड प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिगार्डिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।